Everyone, today's topic is nephrotic syndrome. So, what is the nephrotic syndrome? It is a common cause of the hospitalization for the newborn children infants. ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मेनली इसके 3 सिम्टम्स जो मेन हैं वो है मैसिव एडिमा, हाइपर एल्बुमिनिया, एल्बुमिनयूरिया और हाइपरलिपिडीमिया. Whenever the question is come, you should mention must mention these 3: hypoalbuminemia, albuminuria or hyperlipidemia. There is the 3 types of the nephrotic syndrome, which is congenital, primary or idiopathic. Idiopathic means unknown causes, or secondary. So first we will describe about the congenital. What is congenital? It is associated with the congenital anomalies. मतलब बचपन से ही उसको है किडनी में कोई खराबी, जिसकी वजह से रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब हमारी जो किडनी है वो उतना वर्क नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पुअर प्रोग्रेसिस हो रहा है और कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है. नेक्स्ट आता है प्राइमरी. प्राइमरी जो होता है मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून भी हो सकता है, हमें इसका रीज़न नहीं पता होता. ठीक है, इसको 3 सब डिवाइड्स में पार्ट करा गया है. पहला मिनिमल चेंज, या फिर सेकंड है मेसेंजियल पॉलीफ्रेशन, और थर्ड है फोकल स्क्लेरोसिस. नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी. सो सेकेंडरी इस वजह से होता है इन द फॉर्म ऑफ कोई क्रॉनिक डिजीज़ हुआ है उसको रीनल का, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसको बहुत पुराना हो गया है तो उसकी वजह से, या फिर डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन है बच्चे को, या फिर SLE यानी कि ल्यूपस एरिथ्रोमेटस है, कोई भी मलेरिया वगैरह कोई भी बीमारी है, उसकी वजह से किडनी पर इफ़ेक्ट आता है बिकॉज ऑफ ही इज़ टेकिंग मेडिसिन्स टू मच. सो उसकी वजह से जो भी होता है वो सेकेंडरी कॉज होता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. बेसिकली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन्स साइन एंड सिम्टम्स. तो पहला पेरी ऑर्बिटल पफिनेस, यानी कि जो आँख के आसपास का हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी. वेट गेन होगा बिकॉज ऑफ एडिमा. एडिमा डेवलप होएगी ज़्यादातर एंकल में, जेनाइटल एरिया में, फीट्स में. ठीक है, स्टेरे पड़ जाएंगे. स्टेरे में मार्क्स पड़ जाएंगे क्योंकि बॉडी जो है वो वेट गेन होगा उसकी वजह से. प्लूरल एफ्यूजन भी हो सकता है. ठीक है, रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी और GI डिस्टर्बेंस हो सकती है. इसके अलावा और भी हैं, जैसे मसल वास्टिंग हो सकती है, और यूरिन में हेमेचूरिया मीन्स यूरिन में ब्लड आना, और हाइपरटेंशन भी हो सकती है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस. क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर्सन को या चाइल्ड को. सो फर्स्ट असाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है. प्लूरल एफ्यूजन्स, लंग्स में पानी भर सकता है. जर्नलाइज एडिमा, यानी कि सूजन रहेगी, और कोआगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है. थ्रोम्बोसिस हो सकता है, यानी कि खून के थक्के जम सकते हैं. रीनल फेलियर भी हो सकता है, और विटामिन D की डेफिशिएंसी भी हो सकती है. अब हमें ऐसे में क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, यानी कि क्या क्या टेस्ट कराने हैं. तो हाइपोएल्बुमिनिया और एल्बुमिनयूरिया हमने सिम्टम में पढ़ा था. तो फर्स्ट इज़ द यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, रीनल बायोप्सी और अदर टेस्ट, जैसे कि ऑटोइम्यून के लिए हम IgG IgM का टेस्ट करा सकते हैं. नेक्स्ट आता है इसका मैनेजमेंट्स क्या क्या होंगे. सो पहला तो बेड रेस्ट और हाई प्रोटीन डाइट देनी है. फ्लूइड इनटेक रिस्ट्रिक्ट करना है. स्टीरॉयड थेरेपी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जो है वो एडवाइस करते हैं. एंटीबायोटिक थेरेपीज़, डायरेटिक्स दे सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड निकले, ताकि एडिमा कम हो. ठीक है, एल्बुमिन इन्फ्यूजन देंगे क्योंकि हाइपर एल्बुमिनिया हो गया है, हमने मैनिफेस्टेशंस में पढ़ा था. ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं, और रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है. तो ये था हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम. If you guys have any doubt, you can ask in the comment section. If you like the video, please share, subscribe, and subscribe my channel. Thank you.